हेलो एवरीवन। पॉलिटी लक्ष्मीकांत सीरीज में आपका स्वागत है। हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पूरी कवर कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड कवर किया जा रहा है। अब तक 50 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमारी सीरीज ज़रूर आप देखें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। तो जैसा कि मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था मंडल कमीशन के बारे में, मैंने एक एक चीज़ क्लियरली आपको बताई थी कि मंडल कमीशन कब फॉर्म हुआ, क्यों फॉर्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ। मगर ये लाइन टू लाइन डिस्कस कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत की बुक में आ रहा है। तो हम आज फिर से मंडल कमीशन देखेंगे और कुछ प्रोविज़न जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं, जैसे ए प्रोविज़न क्या है, बी प्रोविज़न क्या है, कैसे ए प्रोविज़न में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया, ये सब देखेंगे। देखो क्या हुआ, ये मोरारजी देसाई जी को दिखाया गया है, ये मंडल जी को दिखाया गया। तो क्या हुआ, 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने क्या किया, सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन फॉर्म किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल जी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये जो कमीशन है ये स्टेबलाइज किया गया आर्टिकल 340 के अंडर। 340 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 340 अलाउ करता है कि आप सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड सजेशन ला सकते हैं, कुछ मेजर्स ला सकते हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन आपका अलाउ करता है। तो आर्टिकल 340 के अंदर ये कमीशन बनाया गया, 1979 में लाया गया, बीपी मंडल जी इसके चेयरमैन बने। 1980 में, मतलब 1980 में बीपी मंडल जी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी। उन्होंने पाया कि 3743 3743 कास्ट ऐसी हैं जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। मतलब उन्हें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कहा गया और कहा गया कि इन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए ताकि ये रिजर्वेशन के आधार पर सोशली और एजुकेशनली अपने आप को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो कमीशन की रिपोर्ट जब सबमिट हुई तो इस तरह की चीजें निकल कर आई। अब इसमें क्या बताया गया कि ये जो 3743 कास्ट हैं, ये 52% कंपोनेंट हैं पॉपुलेशन का। मतलब टोटल पॉपुलेशन एससीज को छोड़ दो, शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को छोड़ दो, तो ये जो 3743 कास्ट हैं, ये 52% इंडिया की पॉपुलेशन को शो करती हैं। तो यहां से एक चीज पता चली कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को छोड़कर 52% ऐसी कास्ट हैं जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि 27% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलना चाहिए अदर बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, तो टोटल रिजर्वेशन जो अमाउंट होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। मान लो किसी कंपनी में, सॉरी कंपनी नहीं कहना चाहिए, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 100 सीट है, तो 50% सीट जो है, ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है इसके बेसिस पर भरा जाना चाहिए। 50% जो है जनरल कैटेगरी के लिए अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, द कमीशन रिकमेंड फॉर रिजर्वेशन ऑफ 27% गवर्नमेंट जॉब of other backward classes so that total reservation for all amount to 50%। ठीक है, 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए एक्सक्लूडिंग एससी एसटी और ओबीसी। ठीक है, तो ये 27% रिजर्वेशन का फायदा इन लोगों को मिलना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, बीपी सिंह गवर्नमेंट आई। आपको बीपी सिंह का फोटो दिखाया गया ताकि आपके माइंड में रहे बीपी सिंह जी कैसे थे। इन्होंने क्या कहा कि हम गवर्नमेंट जॉब में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देंगे। इन्होंने 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में दे दिया। ठीक है, इसके बाद ये रिजर्वेशन मिल गया, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं मिली पड़ी, कोई स्टेचुटरी प्रोविजन नहीं लाया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता था हमारे आर्टिकल 16 के अंदर कि आप सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दे सकते हैं। अगेन 1991 में क्या हुआ, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई। अब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट का आप फोटो देख लीजिए, फोटो देखना बहुत जरूरी है। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई। इन्होंने दो चेंजेस किए, पुअरर सेक्शन को इंक्लूड किया ओबीसी रिजर्वेशन में। मतलब एक तरह का क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया, मगर ये 1991 में नहीं आया, तो उससे पहले ये प्रोविजन लाया था 1992 में, जब इंदिरा साहनी केस होगा।
जिसे मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है, उसमें आप देखेंगे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। वो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यहां से निकला, इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन ग्रांटिंग रिजर्वेशन। मतलब उन्होंने कहा ओबीसी क्लास को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मगर जो ओबीसी अमीर हैं, मतलब इकोनॉमिक क्राइटेरिया सेट किया उन्होंने, और उन्होंने बी प्रोविजन लाया जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका उस टाइम पर, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। इन्होंने कहा जो जनरल कैटेगरी से पुअरर सेक्शन है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, हायर कास्ट में, मतलब जो बहुत हाई कास्ट हैं, जैसे मुस्लिम में पठान हो गए, हिंदुओं में ब्राह्मण हो गए, तो इनको क्या है 10% रिजर्वेशन मिलेगा इकोनॉमिक बेसिस पे, जो इकोनॉमिक अगर वो घर से गरीब हैं। तो इसको आगे देखेंगे आप, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वाइड कर दिया, कहा ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को अप करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी प्रेस्टीज के लिए, डिग्निटी के लिए रिजर्वेशन देता है, ना कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का अगर रिजर्वेशन आपको चाहिए तो आप उनको क्या करिए, रिजर्वेशन ना प्रोवाइड करके सब्सिडीज प्रोवाइड करिए। उनको क्या करिए, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज ओपन कर सकते हैं। इस तरह की बातें सुनने को मिली। अब क्या हुआ, मंडल केस आया 1992 में। मंडल केस आया जिसे इंदिरा साहनी केस से जानते हैं हम। मंडल केस क्यों कहा गया, क्योंकि ये मंडल रिपोर्ट पे था। तो इंदिरा साहनी के केस में हमें क्या देखने को मिलेगा कि मंडल केस आया, और मंडल केस में इस आर्टिकल 16 के स्कोप को एक्सटेंड किया गया, रिजर्वेशन जॉब्स में प्रोवाइड किया गया, मगर ये जो रिजेक्ट कर दिया गया 10% जो रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी या हायर कास्ट को दिया गया था। ठीक है, आगे क्या कहा गया, it upheld the constitutional validity of 27% reservation for OBC with certain condition। कुछ कंडीशन के आधार पर आप 27% रिजर्वेशन दे सकते हो। पहला कॉन्सेप्ट क्या आया कि आप क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करोगे। क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को कहा कि इन्हें एक्सक्लूड करोगे। क्रीमी लेयर कौन होते थे, क्रीमी लेयर होते थे वो लोग जो होते थे जिनकी जो है इनकम या लैंड बहुत ज्यादा है, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता था। तो ये कहा गया। ठीक है, अगली बात की गई कि रिजर्वेशन में ये रिजर्वेशन प्रमोशन में अलाउ नहीं होगा। ये जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब में, ये अपॉइंटमेंट में रहेगा। कैसे आप इसे समझ सकते हैं, मान लीजिए अनुज नाम का एक बंदा है। अनुज ने क्या किया, कोई एग्जाम फिलअप किया, उसको 27% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला, और उसने एक सीट पाली कम नंबर लाकर जनरल कैटेगरी से। अब जब ये कम नंबर लाया तो सीट मिल गई, इसकी ए सीट रिजर्व हो गई। अब ये चाहे कि प्रमोशन में भी मुझे रिजर्वेशन मिले, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया। तो ठीक है, तो यहां पर देखने को मिला कि किस तरह से प्रमोशन में रिजर्वेशन को खत्म किया गया, मगर जो रिजर्वेशन प्रमोशन में था उसे 1997 तक चालू रखने को कहा। अभी देखना बहुत ट्विस्ट आएगा इसमें, बहुत मतलब पॉलिटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर लाइन बाय लाइन और सर्च करके आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आगे क्या बात की जा रही है कि टोटल रिजर्वेशन का कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब टोटल का क्या मतलब है, 27% आपने ओबीसी को दे दिया, कुछ एससीज को दिया होगा, कुछ एसटीज को दिया होगा, कुछ विमेन को दिया होगा। तो इस तरह के टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100 सीट हैं तो रिजर्वेशन से केवल 50% सीट भरेंगी। 50% सीट जो है जनरल कैटेगरी और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है और जिनके पास क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, मतलब उनकी इनकम बहुत ज्यादा है, उनकी सीट जो है आपको कैसे भरना होगी, ओपन कंपटीशन से भरना होगी, वहां रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा। तो ये चीज यहां देखने को मिली। तो ऐसी चीज बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब क्या आगे क्या हुआ, अब ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ये रिजर्वेशन बढ़ाया जा सकता है। ये भाई एक ऐसी सिचुएशन है जो आज इमर्ज होकर आ रही है, कहीं कहीं 50% से कोटा ऊपर चला गया। उसका रीजन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से भी ऊपर रिजर्वेशन जा सकता है सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होंगी, उसमें आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आया, कैरी फॉरवर्ड रूल। अब क्या कहा गया, कैरी फॉरवर्ड रूल इन केस ऑफ अनफिल्ड, मतलब बैकलॉग है वैकेंसी का, इज वैलिड बट इट शुड नॉट वायलेट 50% रिजर्वेशन। क्या कहा गया, अगर इसको आप समझना चाहोगे तो आप इससे ऐसे भी समझ सकते हो। क्या हुआ, जैसे मान लो रिजर्व सीट के लिए 40
सीटें हैं किसी डिपार्टमेंट में, अब 30 भर गई तो 10 सीटें जो हैं बच गई हैं। अब आप चाह रहे हैं कि 10 सीटें अगले साल ये 10 सीटें रहें और 40 सीटें और रिजर्व सीट 50 सीटें भरना चाहिए रिजर्वेशन से। तो यहां पर क्या कर दिया गया, कैरी फॉरवर्ड रूल, बैकलॉग वैकेंसी, क्या कैरी फॉरवर्ड रूल इन केस ऑफ अनफिल्ड बैकलॉग वैकेंसी वैलिड बट शुड नॉट वायलेट 50% रूल। मतलब अगर ये 50 हो गई हैं तो ठीक है, अब ये अगले साल 10 सीटें और बच गई, चार वो सॉरी 20 सीटें और बच गई, 40 सीटें इस साल आई तो टोटल 60 सीटें हो गई। तो अदर ओपन कास्ट को कितना वोट मिलेगा, केवल कितना मिलेगा, 40 सीटें मिलेंगी, 40% मिलेगा। तो इससे क्या होगा, रिजर्वेशन पॉलिसी का उल्लंघन हो जाएगा। तो इन्होंने कहा जो बैकलॉग है उसको मिला के टोटल 50% रिजर्वेशन दे सकते हैं आप, 50 से ज्यादा रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते हैं। तो ये सिचुएशन यहां देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे क्या बात की गई, ए परमानेंट स्टेचुटरी बॉडी should be stabilized to examine complaint over inclusion और अंडर इंक्लूजन। अब आप देखेंगे ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन आएगा और उसे स्टेचुटरी स्टेटस आगे प्रोवाइड किया जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। ये कैसे फॉर्म हुआ, इसको अगर आप देखेंगे तो आप ये स्टेचुटरी कमीशन बना और फिर उसके बाद आप देखेंगे ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया 2018 में। तो ये चीज यहां पर कही गई। अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, गवर्नमेंट टेकन फॉलोइंग एक्शन। जो सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग आई ऊपर, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिए। पहला, रामनंदन कमेटी आई, उसने क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया, इसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट कर ली। ऐसी कमेटी याद रखने की होती हैं जो चर्चा में नहीं होती, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। अब इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया जाना चाहिए, तो 1993 में आप देखेंगे नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया गया। इसने एग्जामाइन किया अंडर इंक्लूजन को, ओवर इंक्लूजन को और नॉन इंक्लूजन को। मतलब ओबीसी रिजर्वेशन सही से इंप्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, 27% रिजर्वेशन दिया है, उनको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाएगा और इसमें क्या होगा, इसे आर्टिकल 338 बी के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया जाएगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेचुटरी बॉडी में एक चीज पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास पावर भी ज्यादा होती हैं इन कंपेरिजन टू स्टेचुटरी बॉडी, और इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी होती है। आगे देख लेते हैं। अब आगे क्या बताया गया, 1995 में 77वां अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन में। इसने क्या कहा, जो मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है वो 1997 तक रहेगा, 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो, फिर प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इससे पहले क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, 1995 में 77वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला दिया और नलीफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, और उसमें आर्टिकल 16 में 4A क्लॉज ऐड कर दिया। अब ये 16 4A क्लॉज में क्या कहा गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हैं एससीज और एसटी को। अब भाई एससी और एसटी के लिए एक रास्ता और खुल गया, अब प्रमोशन में भी उन्हें रिजर्वेशन दिया जा सकता है। जैसे आप समझ लो, सपोज इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टोटल ऑफिसर 100 हैं और एसटी एसटी के ऑफिसर 2 हैं, मतलब वेरी लो रिप्रेजेंटेशन, तो गवर्नमेंट रिजर्व कर सकती है प्रमोशन के लिए सीट एससी एसटी को। मतलब इनको पहले रिजर्वेशन दिया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है, और डिपार्टमेंट में इससे कन्फ्लिक्ट भी आते हैं। कभी कभी ओपन कंपटीशन से जो लोग आते हैं वो इनसे घृणा करते हैं और कई केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं। 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2001 में। अब भाई 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से समझना है। क्या है कि आप अगर देखें इसे एग्जाम्पल से आप समझ लो, 2 ऑफिसर हैं, एक जनरल कैटेगरी का है और बी शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी का है। तो ए जनरल के बी को अगर प्रमोट किया गया 1996 में रिजर्वेशन के आधार पर, जो 77वां अमेंडमेंट आया, और ए को प्रमोट किया गया 1997 में थ्रू मेरिट, तो 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है, बी विल बी कंसीडर सीनियर टू ए इवन इफ ए इज मोर एक्सपीरियंस। अगर ए को ज्यादा एक्सपीरियंस है और अगर बी को प्रमोट किया गया है सीनियरिटी की वजह से, तो बी को ज्यादा सीनियर माना जाएगा। ये इस तरह के कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर बैकलॉग वैकेंसी की बात आई।
ये बैकलॉग वैकेंसी को मैंने अभी आपको डिस्कस किया, आप बैकलॉग वैकेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ भी समझ लो। 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2000 में। अब क्या किया गया इन्होंने, रिजर्व सीट फॉर एससी एसटी समटाइम रिमेन्स अनफिल्ड। वही बात की जा रही है कि किस तरह से रिजर्व सीट अनफिल्ड हो जाती थी और उन्हें नेक्स्ट ईयर बैकलॉग के रूप में ऐड किया जाता था। तो 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया, अगर रिजर्व सीट 50% से ऊपर भी जाती हैं तब भी उन्हें बैकलॉग में चुना गिना जाएगा और उनको नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा, उन्हें 50% से ऊपर ले जा सकते हैं। देखो एग्जाम्पल के साथ बताया गया है, 2024 में एक डिपार्टमेंट में 100 वैकेंसी थी, ठीक है, 50% रिजर्वेशन लिमिट 50 सीट हो गई, बट ओनली 40 रिजर्व सीट वर फिल्ड, 40 सीटें भरी गई और 10 सीटें जो है अनफिल्ड रह गई, बैकलॉग रह गया। अब 2025 में क्या हुआ, 100 वैकेंसी फिर आई, 50% रिजर्व की जा सकती थी रिजर्वेशन के लिए, मगर बैकलॉग अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो 100 में से 50 तो ये हो गई और प्लस 10 बैकलॉग की थी तो 60 हो गई। अब इस अमेंडमेंट में क्या किया गया, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से 60 सीटों के लिए 60% और उधर ओपन में 40% रह गया, उसको अलाउ कर दिया गया। तो इस तरह से ये चीजें हुई। तो ये आपको बेसिक चीज मैंने आपको पढ़ाई, अच्छे से पढ़ाई। आपको कहीं से भी मन है भाई लेक्चर सुनो, जिसको अच्छे से समझना है उसको यहाँ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।